हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ हेमा में आपका स्वागत है। और चलिए कुछ इम्पोर्टेंट किचन टिप्स आज देखते हैं। घर के लिए उपयुक्त एकदम किचन टिप्स हैं जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने 6-7 किचन टिप्स डाले थे। और आज की वीडियो में और 6-7 किचन टिप्स जो सभी के लिए, सभी लेडीज़ के लिए परफेक्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, जीने की तमन्ना है, आज फिर मिलने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है। चलिए पहले किचन टिप्स देखते हैं, गाय की तो चलती रहेंगी। चलिए आज मैं बताती हूँ आपको इम्पोर्टेंट किचन टिप्स। देखिए, ये नारियल है, कोकोनट। अब जब हम कोकोनट को अच्छे से काट नहीं पाते, इस तरह वो बहुत ही रफ़ हो जाता है निकालने में, तो थोड़ा सा गैस पे गरम कर लीजिए। इस तरीके से हल्का सा गरम करना है, नहीं तो वो पूरा जल जाएगा। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट्स के लिए इस तरीके से हल्का हल्का गरम कर लीजिए, ताकि वो ऊपर का आवरण छोड़ दे और वो आराम से वाइट वाला पोर्शन नारियल निकल आएगा। इस तरीके से देखिए, 2 मिनट के लिए हम रख भी सकते हैं बंद गैस पर। अब हमारा नारियल आसानी से निकल के आएगा। इस तरीके से देखिए कितना इजीली निकल के आया है एकदम। थोड़ा हल्का गरम करना है, नारियल आसानी से निकल के आएगा। देखिए इस तरीके से अब आराम से आप काट भी सकते हैं। देखिए, दूसरी टिप्स है हमारी गुड़। अब गुड़ हमें इस तरह कागज़ में रैप करके रखना पड़ेगा। इस तरीके से रख लीजिए, क्योंकि बरसात के सीज़न में आपका गुड़ को पानी छूट जाता है और डिब्बे में वो पूरी तरह फैल जाता है। इस तरीके से डिब्बे में रखिए, आपका गुड़ फ्रेश और अच्छा रहेगा। ठीक है, और ढक्कन बंद कर लीजिए। ठीक है, तीसरी उपयुक्त टिप्स है फलों के बारे में। देखिए, हम मार्केट से बहुत सारे फल ले आते हैं और हम एक ही दिन में खा नहीं पाते, या तो फिर हम खा नहीं सकते, तो हमें उसको फ्रिज में रखना पड़ता है, क्योंकि वो बाहर रखे तो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम फ्रिज में हमें वैसा नहीं रखना है। इस तरीके से हर एक फल को एक पेपर के में रैप करके रखना होगा। इस तरीके से हर एक फल को, पूरे फल को एक ही इसमें मत रखिएगा। इससे हमारे फल तरोताज़ा भी रहेंगे और खाने में एकदम फ्रेश रहेंगे। इस तरीके से देखिए, पूरे फल को हमें न्यूज़पेपर में इस तरह से रैप करना है। अब एक कौन सी भी बास्केट लीजिए छोटी। मेरे घर में एक छोटी सी बास्केट है, टिफ़िन बॉक्स वाली बास्केट है ये। इसमें अब मैं पूरे फल डाल लेती हूँ। इस तरीके से अब मैंने पूरे फल डाल लिए हैं। अब मैं इसे फ्रिज में रख लेती हूँ, और जब मुझे खाना है तब मैं ये बॉक्स निकाल लेती हूँ। इसमें का एक फल हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए बाकी के फल भी हम रख लेते हैं। और चौथी टिप्स है हमारी साबुन। बहुत से साबुन हमारे बच जाते हैं, नहाने के हो, कपड़े के हो, उनके टुकड़े होने के बाद उनका उपयोग कुछ भी नहीं हो पाता, इसलिए हमें उनका उपयोग करना है। अब देखो, इतने सारे टुकड़े हम फेंक लेंगे तो क्या होगा, इसलिए एक सॉक्स लेना है पुराना इस तरीके से, और एक सॉक्स में पूरे टुकड़े हमें डालने हैं साबुन के, जो वेस्ट हुए हैं, जिनका अब हम उपयोग नहीं कर पाते, और फेंकने के बजाय हम कुछ उपयोग में ला लेते हैं, काम में ला लेते हैं। इस तरीके से सॉक्स में डाल लिए हैं। अब इस तरीके से एक नॉट पाड़ लेते हैं, यानी गांठ को बांध लेते हैं। चलिए इस प्रकार से अब ये हमारा स्क्रबर तैयार हो चुका है। अब हमें जो भी घिसना है घिस सकते हैं। इस तरीके से घिस लीजिए, कि टुकड़े टुकड़े हाथ में भी नहीं आएंगे
और ये इजी रहेगा हमें इस तरीके से, ठीक है। मतलब हमारे टुकड़े वेस्ट नहीं होंगे। सॉक्स तो पड़े रहते ना बहुत सारे, चाहे तो स्टाइल भी घिस सकते हैं इस तरीके से। बहुत उपयुक्त टिप्स है ये। बहुत सारे घरों में बहुत सारे साबुन के टुकड़े एकदम से ऐसे वेस्ट जाते हैं, तो आपके साबुन के टुकड़े अब कभी वेस्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमें अभी इस तरीके से, अब पांचवी टिप्स है हमारी। हमेशा क्या होता है कि कुछ हमारी सेव रहो, कुछ बच्चों के खाने के पदार्थ रहो, खाने के बाद देखो आधा पैकेट्स वैसे बचा रहता है। अब वो हमें बचा पैकेट इस तरीके से एयर कंटेनर डब्बे में रखना है ताकि वो फ्रेश रहे, ठीक है। इस तरीके से एयर कंटेनर डब्बे में हम रख लेते हैं। अब देखिए हमारे बिस्किट हो, बच्चे बहुत बार क्या करते हैं, आधा बिस्किट का पैकेट खा लेते हैं। हाँ देखिए इस तरीके से कुछ भी वो खाने के बाद आधा पैकेट छोड़ देते हैं ना, देखिए आधे बिस्किट खा लेते हैं, फिर पैकेट खोलने के बाद वो बिस्किट मतलब ढीले से पड़ जाते हैं। वो फ्रेश रहने के लिए एयर कंटेनर डब्बे में इस तरीके से रखें। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स है। अब हमारी नेक्स्ट टिप है 7 टिप्स। अब हाँ देखिए पूरियाँ हो, चलो रोटियाँ हो, फुलके हो, इस तरीके से हमें एक डब्बे में रखने हैं। नीचे एक पेपर रखना है, बीच में पूरियाँ हो, फुलके हो, जो चाहे हो वो रखने हैं। इस तरीके से रख लेते हैं। बहुत बार क्या होता है पूरियाँ बच जाती है, रोटियाँ बच जाती है, फुलके बच जाते हैं, और इसके ऊपर हमें एक पेपर रखना है। नीचे पेपर, ऊपर पेपर, बीच में पूरियाँ या तो फिर रोटियाँ, और ये एयर कंटेनर डब्बे में अच्छे से रख लीजिए। फ्रिज में रख लीजिए डब्बा, आपकी रोटियाँ एकदम सेफ रहेंगी। आसानी से हम दूसरे दिन यूज़ कर सकते हैं। हमारी अगली उपयुक्त टिप्स है, देखिए कांच की भरनी है। इसमें से हम एक आधा पदार्थ पहले रुक चुके हैं, फिर उसकी जो स्मेल रहती है वो नहीं जा पाती। अब हमें ये स्मेल जाने के लिए क्या करना है, प्लास्टिक के डिब्बे में आप एक पेपर लो, वो पेपर ऐसा ही डाल लो इस तरीके से, और ढक्कन लगा लो, और ये ऐसा ही छोड़ दो 2-3 घंटे के लिए। अब क्या होगा 2-3 घंटे के बाद आपको इसे खोलना है। 2-3 घंटे के बाद इसमें कुछ डालना नहीं है। इस तरीके से खोलने के बाद देखिए इसमें कुछ भी मतलब स्मेल नहीं रहेंगी जो डिब्बे में लगी है, और पेपर बाद में फेंक दीजिएगा। अब कांच वाले बर्तन में यानी भरनी में हमें क्या करना है, इस तरीके से इसमें की बास अगर मतलब जो स्मेल है जाती नहीं है, इसमें अगर हमको दूसरा पदार्थ रखना है तो इस तरीके से माचिस की तिल्ली जलाइए, कांच वाली बर्नी में डाल लीजिए, और 5 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर लीजिए। इस तरीके से 5 मिनट के लिए रहने दीजिए। और 5 मिनट के बाद क्या होगा, इसमें जो गैस है वो पूरी तरह फैल जाएंगी, और वो जो स्मेल है वो बाहर निकल आ जाएंगी। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोल के देखिए, अपनी जो स्मेल है वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगी। यही तो भाई कमाल है, मिरेकल नहीं है, एक टिप्स है, ठीक है। इस तरीके से। और हमारी अगली टिप्स है मिर्ची वगैरह हम चाकू से मत काटिए, इस तरीके से कैंची से काटिए, ताकि आपके हाथ भी फ्रेश रहेंगे और आपके हाथों को मिर्ची नहीं लगेंगी, ठीक है। और अगली टिप्स है बटाटा बहुत रफ़ रहता है, वैसे भी हम फ्रिज में रख लेते हैं, तो बटाटे को हमें पानी में भिगो के रखना है, ठीक है। अब हमने कैंची से मतलब काट लिए हैं इस तरीके से। तो मेरे टिप्स आपको कैसी लगी, ये पूरी आपको पसंद आई या नहीं, ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और देखने के लिए थैंक यू सो मच। और ये टिप्स बहुत उपयुक्त है घर के लिए, तो इस टिप्स का आप ज़रूर उपयोग करें। और किचन के लिए तो बेहतरीन टिप्स है। और एक बात, जो हम घर में
बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं वो हमेशा रेगुलरली साफ़ करें। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।